तो पाकिस्तान में पल दर पल जो चीज़ें घट रही हैं उस पर आप एबीपी न्यूज़ पर लगातार बड़ी कवरेज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार, कॉलमिस्ट, मशहूर शख्सियत मेहर तारड़ जुड़ गई हैं सीधे इस वक्त लाहौर से। मेहर, थैंक यू सो मच। आप खुलकर ट्वीट कर रही हैं। मैं आपके टाइमलाइन पे गया, उसको देखा, पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहा था। मोटी मोटी बात जो मुझे समझ में आई कि आप खुलकर पीटीआई के साथ खड़ी हुई हैं, इमरान खान और उनकी हुकूमत का बचाव कर रही हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपको क्यों लगता है कि इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन को जीत जाएंगे या जीत पाएंगे? Thank you, Sumit, for having me on your show. Again, not a journalist, just a columnist. Journalist नहीं हूँ. Journalist होती तो किसी उनको सपोर्ट करने के बावजूद इस तरह की ट्वीट्स ना करती. So I'm a supporter and I'm a writer. असल में as I was telling you before we started talking on air कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है. जब से मैंने होश संभाला है, I'm a middle aged woman. हम लोग स्कूल में थे जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, तो उनकी 1977 में गवर्नमेंट तोड़ी गई. उसके बाद 1988 तक ज़ियाउल हक की असैसिनेशन अगर ना होती तो प्रॉबेबली पता नहीं कब तक हुकूमत करते रहते. 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई, 1990 में वो टूट गई. 1990 में नवाज शरीफ आए, 93 में उनकी गवर्नमेंट टूट गई. 93 में उनकी गवर्नमेंट आई, 96 में बेनज़ीर की दोबारा से गवर्नमेंट आई, वो 96. फिर 99 में वो चले गए वापस, क्या नाम था, नवाज शरीफ. 20 उसके बाद मुशर्रफ, another military dictator was in power. Then in 2000, from 2008 to 2013 पीपीपी पूरी गवर्नमेंट उन्होंने की अपनी, लेकिन उनका भी प्राइम मिनिस्टर 2012 में हटा दिया गया. एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि उनको हटाने में जो सबसे ज़्यादा जिसने खुशी का इजहार किया था वो नवाज शरीफ साहब थे. उसके बाद 2017 में उनको हटा दिया गया और द रेस्ट इज दिस इज हिस्ट्री. उन्होंने अपनी टेन्योर, ये हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जिनके साथ जो कुछ हुआ है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम दैट, इंस्टेड ऑफ मूविंग अहेड फ्रॉम दैट अभी आपके मुल्क में इलेक्शंस हुए हैं कुछ स्टेट्स में. कांग्रेस को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है आई थिंक हर जगह पे. मैं राहुल गांधी का पढ़ रही थी, ट्वीट पढ़ रही थी. उन्होंने पिछले इलेक्शन की तरह इसको भी खामोशी के साथ एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हमें काम अपने 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 आप को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को. हमारे मुल्क की ट्रेजेडी ये है कि कोई भी किसी इलेक्शन रिजल्ट को कबूल नहीं करता. तो ये लड़ाई बस यही है. इट्स नॉट अबाउट आप ये कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ ने रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया और वो अब एक चुनी हुई सरकार को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं. बट मेहर, मेरा सवाल ये है कि इस बार तो रिबेल पार्टी के अंदर से हो गए हैं. आपके अपने सपोर्टर्स टूट के चले गए अपोजिशन के पास. इसमें तो बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज शरीफ का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना कि आपके अपने एमएनएस का है. नहीं, बस वो क्या उसको कहते हैं, घर को आग लगी घर के चिराग से. उनका रोल इस तरह है कि नो मैटर हाउ अनहैप्पी यू आर. ये भी इंटरेस्टिंगली ये जो सारे जो लॉज बने इस ये हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ, या एक सीट से आप जीतते हो. फॉर इंस्टेंस ये जितने लोग उठे हैं इस वक्त जो बोल रहे हैं, वो 2013 के इलेक्शन में किसी और पार्टी के लिए जब इलेक्शन में लड़े तो दे लॉस्ट द इलेक्शन. उनको बहुत कम वोट मिले. उनको लिटरली ये नहीं कि ये कोई डायलॉग है, उनको ये वोट इमरान खान की पार्टी की वजह से मिला. वो ये कहते हैं कि अगर आपको या तो शिकायत होती है, फिर आप जाते हो, आप अपना एक प्रॉपर तरीके के साथ आप अपने पार्टी के चेयरपर्सन के पास जाते हो या आप अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हो, आप कौमी असेंबली में जाके आवाज़ उठाते हो. इन्होंने तो वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके, उनके साथ नेगोशिएशंस करके, देन दे मेहर, आई एम सॉरी मैं फिर इंटरवीन कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन तो रूलिंग साइड पर है. एलिगेशन लग रहा है कि इन्होंने नेशनल असेंबली का सेशन ही बुलाना नहीं चाहते थे, टाल रहे हैं लगातार. 14 दिन पहले का डेट दिया हुआ है, उसको शुरू हो जाना चाहिए था. आपने ओआईसी का बहाना ले लिया कि वो समिट खत्म हो जाए उसके बाद हम करेंगे. ये तो उसी वक्त आना चाहिए था. तो नहीं है ना, ये बहाना तो नहीं है ना, जब ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज से लोग, इंक्लूडिंग आई मीन इवन जो इस्लामिक कंट्रीज नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना से
आप तो खुद इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है जब इस लेवल का कोई समिट होता है तो उन लोगों को इनविटेशन को एक दिन में तो नहीं, आपकी और मेरी, हम कोई जैसे कोई दोस्त चाय पी रहे हैं या कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं या खाने के लिए मिले, वो तो नहीं। ये तो महीनों पहले से चलने वाला प्रोसेस होता है ना। उनको इनविटेशंस दिए जाते हैं, वो इनविटेशंस एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद उन सबकी डेट्स मिलाई जाती हैं और उसके बाद वो समिट को आप फाइनल करते हो कि अच्छा इस डेट पे ये समिट। अब नवाज शरीफ साहब की पार्टी या बिलावल साहब की पार्टी या उन लोगों की खुशी या नाखुशी की वजह से तो आगे पीछे नहीं था हो सकता। हो रहा है, इसी हफ्ते का कौमी असेंबली का इजलास हो रहा है। दैट विल हैपन। मैं आपसे उसका सीधे कोई पूछता हूं कि जी असेंबली में के पहले, असेंबली के शुरू होने के पहले, नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होने के पहले, क्या इमरान साहब रेजिग्नेशन दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं? नहीं, वो रेजिग्नेशन क्यों देंगे आपको? मैं नंबर्स नहीं है बात जो उनके पास, समझने की कोशिश कर रही थी एटलीस्ट कि प्लीज। ये कोई सीधा साधा हमारे हमारे लॉ में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, एज आई सेड कि ये नवाज शरीफ साहब का टेबल किया हुआ बिल ये था जब फाइनली इट बिकेम अ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया कि ये हमेशा से होता जा रहा है एक दूसरे के। अब हमारे मुल्क में ये है कि आप एक पार्टी पे इलेक्ट हुए हुए इंसान को दूसरी पार्टी के लिए वो दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे सकते। इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी क्या पेनल्टी है वो मुझे आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि वोट देने की इजाजत नहीं है या वोट के बाद कुछ होगा। आई वोंट गो इनटू द लीगैलिटीज। बट दैट्स अ प्रॉब्लम फैक्ट ये कि कि प्रोसेस हाउस में नंबर्स नहीं प्रोसेस है, बहुत गलत हुआ है। रूलिंग पार्टी के वो पास पार्टी मेजॉरिटी नहीं बची है, दैट्स अ फैक्ट। वो ये तो आप भी मान रही है ना। कल मेरे साथ शो में ये तो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने समद याकूब साहब, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के पास नंबर नहीं है और हम सरकार नहीं शायद हमारी गिर जाए, हम इसको मानने ये में हिचकते नहीं हैं। नहीं गिर जाए। प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से गिरे। अगर मैंने आपके चैनल के लोगों को पैसे दे के या उनको कोई उन्होंने ये तो खुले आपको वर्ड्स प्रूव में करना आपके पड़ेगा ना, दैट्स अ डिफरेंट, जी वो तो बिल्कुल पूरी वो अलग तो लड़ाई लेकिन है। अब मैं आपसे पूछ कुछ सकता हूँ, डू यू हैव अ प्रूफ कि इन्होंने पैसे लिए इसलिए टूट गए? कोई आपके नहीं पास मैं वीडियो एविडेंस है, ऑडियो एविडेंस है, सुना दीजिए, मुझे वो दिखा दीजिए। इंसिडेंटली वो गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके पास अगर कोई मॉनेटरी कोई किसी ने कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसका सबूत भी है। मैं तो किसी पे द काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, मैं किसी पे पैसे का इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन टीवी चैनल्स के ऊपर आके उनमें से कुछ लोगों ने क्लियर वर्ड्स में कहा है कि हमें दूसरी पार्टी की टिकट्स मिल गई हैं। उन्होंने वादा कर लिया हमारे से कि हमें वो अपनी टिकट तो देंगे। टिकट मिलने सो का द मतलब पैसा देना थोड़ी होता है कि So आप इस्तीफा no, देंगे that's और exactly नेक्स्ट the पार्टी same में आप thing. नेक्स्ट पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे उस सीट से। That's exactly the same thing. ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। You cannot bribe somebody with anything. उसमें कोई मॉनेटरी फायदा हो सकता है, उसमें हो सकता है आपको टिकट ऑफर हो, उसमें कोई और चीज भी आ सकती है। एज आई सेड, मैं किसी पे पैसे का इल्जाम मैं कहूँ कि जी फलां ने ये पैसे लिए फलां, क्योंकि मोस्टली पॉलिटिशियंस जो आपके मुल्क का तो मुझे नहीं पता, बट हमारे मुल्क में मोस्टली जो पॉलिटिक्स में लोग हैं जो मैं इलेक्शन लड़के आते हैं उनके पास पैसे हैं। जी दे डू हैव द मनी। आई मेहर, डोंट थिंक दे एक चीज़ बताइए, इमरान खान एक पॉपुलर पहले स्पोर्ट्स पर्सन रहे, फिर लीडर रहे, फिर चुनाव लड़े और इलेक्शन लड़े और उसके बाद एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन बीते 3 साल में, 3.5 साल में ऐसा क्या हुआ है कि उनका पॉपुलैरिटी इंडेक्स में अपने ही लोगों के बीच में वो पॉपुलर नहीं बचे? इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, कोविड को लेकर, कोविड के हैंडलिंग को लेकर भी उनकी रूलिंग पार्टी पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। आपके जो आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब, उनके साथ उनकी नहीं पट रही है बिकॉज ऑफ जो आईएसआई चीफ आपके चले गए थे अफगानिस्तान तालिबान से दावत लेने के लिए, वो भी एक मामला रहा। तो ये लगातार होता जा रहा है कि आपके जो अपने एमएनएज हैं इसीलिए छोड़ के भागे हैं कि अगर इमरान खान के साथ रहेंगे तो अपना इलेक्शन हार जाएंगे। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान के जब मैं इस वक्त ये कहूँ कि फलां टाइम पे ये फिगर्स थे और आज ये फिगर्स है, और इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज जिसने दुनिया के हर मुल्क को इफेक्ट किया है। आपने ये देखना होता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने उसके लिए किया क्या कॉन्स्टेंटली। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, सो आई कांट गेट इनटू दैट। मैं आपको ये नहीं बता सकती नंबर्स जहाँ थे अब इधर आ गए हैं, ट्रेड इधर था अब इधर आ गया है, अब टेक्सटाइल ने ये था अब हालात बेहतर हो गए। मुझे बताते हैं जो मेरे इकोनॉमिस्ट फ्रेंड्स हैं, वो बताते हैं कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बट आई वोंट गेट इनटू दैट।
ऑल आई हैव टू सी इज के हमारा प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा। और पाकिस्तान का इवन बिटवीन यू एंड मी, आई एम सेइंग दिस ऑन योर चैनल, अगर आप किसी भी इंसान से पूछोगे, आप किसी ऑपोजिशन के इंसान से भी पूछोगे, देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन जो कि ये कहेगा कि इमरान खान बेईमान आदमी है, ये इमरान खान काम नहीं कर रहा, ये इमरान खान कोशिश नहीं कर रहा, ये इमरान खान की नीयत ठीक नहीं नहीं है। नहीं, सॉरी, गवर्नेंस इमरान खान के बारे में मरियम और बिलावल क्या बोल रहे हैं हम लोग रोज़ सुन रहे हैं, यहाँ पर आप ही के चैनल्स के जरिए सुन रहे हैं। इनफैक्ट इमरान साहब ने तो अपने ओपोनेंट लीडर्स को चूहा कहा कि जो 3 चूहे हैं इनका मैं शिकार करूंगा। इस तरह की वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है, तो आप ये तो आप ये कैसे कह सकते हो? अच्छा, लॉन्ग मार्च हो रहा है 27 तारीख को, 10 लाख लोग इकट्ठा करेंगे इमरान साहब। मुझे चूहों का नहीं, वो लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा इस्लामाबाद में। मैंने कल ही पढ़ा था, इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मना जगह कर से तो दिया। दोनों के इजलास हटा दिए कि आप लोग यहाँ पे रैली कर ही नहीं सकते। इमरान खान की पार्टी गवर्नमेंट को भी कह दिया और दूसरी साइड को भी कह दिया। ये जो चूहों वाली बात ऑनेस्टली मैंने तो नहीं पढ़ी, बट आई डू बिलीव के बुरी जबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए ना मैं गवर्नमेंट आपको को। क्लिप भेज दूंगा, मेरे पास है। हाँ, इट्स ना ऑन माय ना फोन, आई विल गवर्नमेंट सेंड के, इट टू यू। I know you सुनिएगा won't उसको। believe it, but I don't have a TV. I don't have a television. I just मुझे मेरे मैं नहीं, तो मैं आपको फोन पे भेजूंगा, यू कैन वॉच इट ऑन योर फोन। हाँ भेजिएगा। मेरे पास जरूर। टीवी है तो इसलिए मैं मोस्टली खबरें मिस कर देती हूँ मैं। लेकिन मेहर, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। आज जो उन्होंने OIC की मीटिंग में जो स्पीच किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, वो फिर कश्मीर पर आए और कश्मीर के ज़रिए उन्होंने एक तरीके से वही बात दोहराई जो बार बार दोहराते रहे हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों को एक साथ आना होगा। जज्बाती अपील की है और ये कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है और वहाँ पर मुसलमानों को माइनॉरिटीज़ में तब्दील किया जा रहा है, बदला जा रहा है। क्या ये सब अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान कर रहे हैं कि कश्मीर के नाम पर ही शायद अपोजिशन या जो लोग छूट कर गए हैं वो वापस लौट आए? नहीं, ये तो तब होता ना, ये तो इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान ने जब से सियासत शुरू की है, इज बीन टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स। You need to understand one thing कि इमरान खान, no matter how he is as a person or as a politician or as a prime minister, ये तो हिस्ट्री बाद में जांच करेगी। उनके सर्टेन स्टांसेस बहुत क्लियर रहे हमेशा से। ही इज एंटी वॉर, ही इज प्रो पीस, ही इज प्रो डायलॉग। वो सिर्फ ये कहते हैं कि कश्मीर का जो आउटस्टैंडिंग इशू है, एक तो उसको डायलॉग के साथ सॉल्व करना चाहिए, पहले दिन से ये कह रहे हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि सिलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। अगर फॉर इंस्टेंस यूक्रेन के लिए, सो पूरी दुनिया में जो जो न्यूट्रल लोग हैं वो यही कह रहे हैं ना कि यूक्रेन की ट्रेजेडी है, पाकिस्तान ने उनके लिए रिलीफ गुड्स भी भेजे हैं कल। द थिंग इज कि अगर यूक्रेन के लिए बोल रहे हैं तो पैलेस्टाइन के लिए भी बोलें, अगर पैलेस्टाइन के लिए बोल रहे हैं तो यमन के लिए भी बोलें, अगर यमन के लिए बोल रहे हैं तो सूडान के लिए भी बोलें। सिमिलरली कि अगर कोई ट्रेजेडी, अगर जैसे पाकिस्तान में कुछ भी बुरा होता है, आई नो यू वुड थिंक कि ये शायद मैं अपने पास से बात बना रही हूँ, ये शायद वैसे ही कह रही हूँ। अगर एक कोई बुरी चीज होती है तो पूरा पाकिस्तान उसके बारे में बोलना शुरू कर देता है। श्रीलंकन आपको नेशनल लगता है कि जो उनकी ये कश्मीर का जो रिटोरिक उन्होंने बोला है फिर से, इस बात पर उनके जो नाराज लोग हैं, MNAs हैं, वो लौट आएंगे, साथ आ सकते हैं? इसका कोई कनेक्शन ही नहीं। आपको मैं ये कह रही आपको मैं ये कह रही हूँ, इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर वो यही बात कर रहे हैं कि हम लोग ये समझते हैं, या जो कुछ हमारे तक खबरें पहुंचती हैं, जो कश्मीरी अपने बारे में बोलते हैं, ये पाकिस्तान का हम कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनकी भी प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज को उसी तरह देखा जाए जैसे बाकी लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को देखा जाता है। इसका इस चीज़ के साथ बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है कि ये कोई रेटरिक जब कश्मीर में, हमारे कश्मीर में जब अटैक होता है टेररिस्ट का, तब तो नहीं बोलते हैं, तब उनको ह्यूमन राइट्स याद नहीं आता है। हमारे कितने फौजी मारे गए हैं। पाकिस्तान से का उससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान मेरे देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप एक चीज को पीस के लिए बात करें और दूसरी जगह पे आप पीस के लिए आंखें बंद कर लें, बिकॉज़ इट सूट्स यू। जब जिस दिन आप लोगों ने पिछले 5 साल में अगर कश्मीर में कुछ हुआ है और आपने पाकिस्तान को कोई प्रूफ दिया और पाकिस्तान ने कहा हमने बहुत अच्छा किया है, हम तो कश्मीर में ये कर देंगे, ऐसी तो कभी कोई बात हुई नहीं है।
इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर, आई से इट अगेन एंड You- अगेन, वो कॉन्स्टेंटली यही चाहते हैं कि कश्मीर और कश्मीर का इशू पाकिस्तान और इंडिया आपस में बैठ के भी बात करें उसके बारे में, और कश्मीरियों के साथ कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो होते हैं। अब आप और मैं तो नहीं डिसाइड कर नहीं कर सकते, कि बिल्कुल नहीं कर आपके सकते, प्राइम लेकिन मिनिस्टर पाकिस्तान आईएसआई को बोल के, बोलना है। तालिबान को बोल के, और तमाम जो आउटलॉड हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो इंडिया में वांटेड हैं, उनको कह के कम से कम वैली में पीस तो ला सकता है। एक बार पीस आ जाए कश्मीर में तो क्यों नहीं बातचीत हो सकती है? हम लोग तो 100% सर्टन है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फौज का इस वक्त जो कुछ कश्मीर में हुआ है ये पिछले कुछ साल, उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो ये बात मानते हैं। हाँ, ये हम तो लोग दैट्स आवर इंटीग्रल हम पार्ट, तो इसीलिए हमने 370 इम्प्लीमेंट किया, और उसको इंडियन जो गवर्नमेंट है अपने हिसाब से चलाना चाहती है कश्मीर को। जम्मू कश्मीर एक हिस्सा होंगे, लेह लद्दाख एक हिस्सा होगा, दैट्स ऑल। बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल बहस नहीं कर रही इस बात पे। अब आप लोगों ने जो किया हम उससे एग्री करते हैं, कौन एग्री करता है? कश्मीरी खुद एग्री करते हैं, नहीं करते कौन? ये लंबी बहस है। मैं इस बात के बारे में हम और आप जब आप बात कर रहे हैं ना, तो एक यूएई के 100 CEOs का एक डेलीगेशन आज वैली में है, कश्मीर में, श्रीनगर में बीते 2 दिनों से है, और 2-4 दिन रुकने वाला है, और वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने आए हैं। वो कश्मीर में, श्रीनगर में पैसा लगाना चाहते हैं। हाँ, बहुत तरह तरह के लोग हैं। कश्मीरीज का, ये जो कश्मीरी वहां के उस साइड के हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हमारी जमीनें, आपको पता है कि कश्मीर का वो रूल कब बना था? 1920s में या 1930s में? उस वक्त था कि उनकी जमीनें, उनका वैली पे किसी और का कब्जा ना हो जाए। सारी जिंदगी से कश्मीरीज का तो यही था ना, वो अपनी वो चाहते थे, ऑटोनॉमी चाहते थे कि हमारी लैंड हमारी। वो तो उस वक्त तो पाकिस्तान इंडिया एक ही था ना, हम एक ही मुल्क थे। ये उस वक्त की बात। आई सेड आई एम सॉरी, मैं पाकिस्तान, हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का मसला है, हम उसके ऊपर बोल रहे हैं। एज आई सेड, अब तो इमरान साहब भी हमारी फौज के मुरीद हैं, हमारी फौज की तारीफ कर रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी की तारीफ कर रहे हैं। बीते 48 आवर्स में 2 बार उन्होंने इंडियंस की और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ की है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा मेहर, यू आर डिफेंडिंग योर प्राइम मिनिस्टर क्वाइट वेल, और इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पीटीआई पार्टी के स्पोक्स पर्सन से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, या किसी रूलिंग मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, रादर देन कॉलमिस्ट, बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर ओपिनियन। मैं कॉलमिस्ट हूँ ना, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, दैट्स द डिफरेंस। आई राइट माय ओपिनियंस ऑनेस्टली। वुड यू बी जॉइनिंग पीटीआई फॉर्मली? अगर अगले साल पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं आती और आप और मैं फिर बात करेंगे एक दूसरे से, साल से पहले भी इंशाल्लाह करेंगे, इफ वी टॉक अगेन नेक्स्ट ईयर, और नवाज शरीफ की पार्टी का या बिलावल की पार्टी का कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर होगा, एंड यू आस्क मी सच क्वेश्चंस अबाउट कश्मीर और अदर इश्यूज, ऑनेस्टली मैं ऐसे ही जवाब दूंगी। कमिंग बैक टू जस्ट लास्ट पॉइंट, इट इज नॉट अबाउट इमरान खान्स पॉपुलैरिटी। ये सिंपल, यू माइट थिंक कि ये बस वो एक जज्बाती फिल्मी बात करें, नहीं। यहाँ पे कोई पार्टी, इमरान खान तो पहली दफा पावर में है, कोई पार्टी, वो बेसिकली पीपीपी और पीएमएलएन ही है, वो कोई पावर में आ जाता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता ही नहीं है। हमारे मुल्क की ट्रेजेडी ये है कि वो कहते हैं किसी हमारे साथ ये बुरा हुआ, इसीलिए किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने पूरा टेन्योर नहीं किया आज तक वहाँ पे। ये आपका फैक्ट जो है बिल्कुल ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, अगर आप पीटीआई ज्वाइन करें भविष्य में, फ्यूचर में, क्योंकि इलेक्शंस तो होंगे वहाँ पर। अब जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच मेहर, खुलकर बात करने के लिए। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। Thank you so much for having, we can have a civilized conversation, Pakistanis and Indians. That is always a possibility. Thank you so much, Sumit. Thank you मेहर, thank you. Have a great day. Bye. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।